सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि इमरान खान और पीटीआई क़यादत की इज्जत के ताबूत में आखिरी कील सोशल मीडिया ही ठोकेगा। इनके एक एमएनए के घर वालों को पड़ने वाली गालियों से मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये आगाज है, अंजाम हरगिज नहीं। मकाफाते अमल के इस उसूल के तहत मुझे मुस्तकबिल में पीटीआई की क़यादत की इज्जतें खतरे में नजर आ रही हैं। ये बात भी अटल है कि इन पर गद्दारी के इल्जामात भी लगेंगे और इन्हें भी मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाएगा। इसी तरह हम जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत का दरख्त फौजी गमले में परवान चढ़ा, फिर जब फौजी डिक्टेटर ने इनके सियासी लीडर मोहम्मद खान जुनेजो को रुखसत किया तो इनके ईमा पर उन्होंने इनके साथ बेवफाई की। चंद ही साल बाद एक और फौजी डिक्टेटर के हाथों वो इक्तदार से महरूम हुए और वही कुछ इनके साथ गुजरात के चौधरी बरादरान ने किया जो उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो के साथ किया था। इसी तरह फौज के इशारे पर मियां साहब ने बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा और इन पर हिंदुस्तान के साथ साजबाज का इल्जाम लगाया। तब इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इन्हें भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देख लीजिए कि आज सिर्फ चंद साल बाद इन्हें सिक्योरिटी रिस्क का ताना मिलने लगा है और इन पर इसी तरह हिंदुस्तान के साथ साजबाज करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिस तरह उन्होंने बेनजीर भुट्टो पर लगाए थे। क्या किसी के वहमो गुमान में था कि खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम इन तालिबान के हाथों मारे जाएंगे जिनको वो अपना शागिर्द करार दे रहे थे और जिनके वो हमवक्त गुन गाते रहते थे? काजी हुसैन अहमद मरहूम को अगर ये इल्म होता कि किसी दिन मेजर मस्त गुल इनके कत्ल का मंसूबा बनाएंगे तो क्या वो इन जैसे लोगों की सरपरस्ती करते? वाज़ेह रहे कि मेहमन एजेंसी में काजी हुसैन अहमद को मारने के लिए जो धमाका किया गया था इसका मंसूबा चिराग शरीफ के मुबैना हीरो मेजर मस्त गुल ने बनाया था। इसी तरह क्या हम कभी ये सोच सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तालिबान मौलाना फजल रहमान और मौलाना गफूर हैदरी जैसे लोगों को मारने के लिए खुदकुश हमले करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ और हो रहा है। परवेज मुशर्रफ को देख लीजिए, वो बड़े गुरूर से कहा करते थे कि बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं, इन्हें इसी बेनजीर भुट्टो के साथ डील करना पड़ी। वो नवाज शरीफ आज वजीर आजम हाउस में बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि वो सहाफ़ी जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों की बेसाखियों के सहारे सहाफत की और जो इनकी ईमा पर दूसरों की इज्जतों से खेलते रहे, आज सबसे ज्यादा इन एजेंसियों की आंख में खटकते हैं और दूसरी तरफ वो सबसे ज्यादा एजेंसियों पर उंगलियां उठाकर अपने दामन पर लगे हुए दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं। गर्ज जो जिस इंतहा पर गया, जमाने के जबर ने उसे इसकी मुखालिफ सिमत में दूसरी इंतहा पर जाने पर मजबूर कर दिया। जिसने दूसरों के लिए जो गढ़ा खोदा, किसी न किसी वक्त खुद इन्हें या इनकी औलाद को या फिर इनके पैरोकारों को इसमें गिरना पड़ा। तारीख का सबक यही है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। ये माजी बैद की नहीं बल्कि माजी करीब की तारीख है और यकीन है कि अब भी हम इससे इबरत नहीं लेंगे। लेकिन मुझे तो ईमान की हद तक मकफाते अमल के कानून पर यकीन हो गया है और इसी यकीन की बुनियाद पर चंद पेशनगोइयां कर रहा हूँ। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, इमरान खान और पीटीआई क़यादत की इज्जत के ताबूत में आखिरी कील सोशल मीडिया ही ठोकेगा। इनके एक एमएनए के घर वालों को पड़ने वाली गालियों से तो मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये आगाज है, अंजाम हरगिज नहीं। मकाफाते अमल के इस उसूल के तहत मुझे मुस्तकबिल में पीटीआई की क़यादत की इज्जतें खतरे में नजर आ रही हैं। ये बात भी अटल है कि इन पर गद्दारी के इल्जामात भी लगेंगे और इन्हें भी मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाएगा। इसी तरह मकाफाते अमल के उसूल के तहत इस बात से भी मफर मुमकिन नहीं कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के लिए वबाल जान बन जाए और इसका नोटिस इस्टेब्लिशमेंट ही ले। फौज को गाली देने के जुर्म में पीटीआई के बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियों से इस अमल का आगाज हो चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्ज बाला अल्फाज मेरे इस कॉलम में हैं जो आज से 6 साल कबल 27 मई 2017 को रोजनामा जंग में मकाफाते अमल के ज़ेरे उन्वान शाया हुआ। ये वो वक्त था जब बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ इख्तिदार में थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर सवार थे। तब वो सिर्फ फौज और एजेंसियों के लाडले नहीं थे बल्कि इन्हें अदालतों का भी लाडला बना दिया गया था। पीटीआई के साथ मिलकर आईएसपीआर और आईएसआई के मीडिया विंग ने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रखे थे और सब मिलकर हम जैसे नक्कादों की किरदारकुशी कर रहे थे। आज जो एंकर, सहाफ़ी और यूट्यूबर जमहूरी की बालादस्ती के नारे और फौज के खिलाफ फरियादें कर रहे हैं, इन सब को भी आईएसपीआर और आईएसआई ने इस काम पर लगा रखा था कि फौज के सियासी किरदार पर
या लाडले इमरान खान पर जायज तनकीद करने वालों को गद्दार और गैर मुल्की एजेंट साबित करो, तब इमरान खान और इनके साथियों का नशा आसमान से बातें कर रहा था, क्योंकि पुष्ट पर मुक्तदर कुव्वतें थी। मैं नजूमी हूँ, जादू टोने पर यकीन रखने वाला और ना मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करने वाला, लेकिन मकाफात अमल के कानून पर यकीन रखने वाले एक गुनाहगार की हैसियत से मुझे यकीन था कि एक रोज फौज पीटीआई के लिए और पीटीआई फौज के लिए मुसीबत बनेगी। आज अल्लाह मेरी जिंदगी में वो दिन ले आया और फौज के लिए अपनी ही तख्लीक वबाले जान बन गई। दूसरी तरफ इमरान खान फौज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। दोनों का मसला अब भी हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले एतराफ जुर्म और फिर तौबा कर ली जाए। एतराफ जुर्म और तलाफी के बगैर तौबा कबूल नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट के सरखेलों को चाहिए कि वो खुलकर एतराफ करें कि इमरान खान को लीडर और फिर वजीर आजम बनाकर उन्होंने गैर आईनी तौर पर फला फला वक्त में फला फला तरीके से ये गलत काम किए और दूसरों को जलील करवाया। इसी तरह इमरान खान और इनके साथी खुलकर ये एतराफ करें कि फला फला वक्त में इस तरीके से फौज का मोहरा बनकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मोहरों का किरदार अदा किया और फला फला की बेइज्जती की। यही काम ताज़ा ताज़ा इनकलाबी बन जाने वाले मीडिया पर्सन्स को भी करना होगा और अपने गुनाहों का एतराफ करना होगा कि फौज एजेंसियों और इमरान खान के कहने पर किन किन जराइम का इर्तिकाब किया गया। शायद इस सूरत में तौबा कबूल हो जाए और अल्लाह सबको इस हालत से निकालने का कोई रास्ता निकाले। और हाँ, साथ ही साथ दोनों को अल्लाह और कौम के साथ ये वादा भी करना होगा कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे।